तो उड़ीसा में जगन्नाथपुरी अब जाएंगे, जगन्नाथपुरी में आज वो झंडा क्यों दूसरे तरफ लहराता है, लॉजिकल कोई एक्सप्लेन नहीं कर पाता। क्यों 13 वर्ष में एक बार जगन्नाथपुरी में हमेशा पूरे सिटी की लाइट बंद की जाती है और श्री कृष्ण जी का हार्ट चेंज किया जाता है वहां पर उस वुड से, क्योंकि वो इतना एनर्जेटिक होता है, आर्क रिएक्टर जैसे, जैसे आयरन मैन मूवी में हमने देखा है यहाँ पर लगाए रहते हैं, वो इतना होता है कि वो वुडन वाली चीज मेल्ट होने लग जाती है और उसमें भी सारे पंडित लोग अपने आंखों पे पट्टी बांधते। इसको भी कोई एक्सप्लेन नहीं कर पाता कि ये क्यों होता है। द्वारका को जो पहले कुछ लोग कहते थे कि इसका अस्तित्व ही नहीं है, 1940s और 60s में जब स्कूबा डाइवर्स नीचे गए और वहां से वो सारा अंश और सारा डिट्टो मैप लेके आ गए, तो वो लोग हैरान थे। वृंदावन जब हम जाते हैं, वृंदावन में अगर आप जाके देखते हैं तो वहां पर जो गार्डन है, वहां पर आज भी संध्या को, आपने सुना होगा, ये बहुत फेमस किस्सा है कि कृष्ण और गोपियां वहां पर नाचते हैं और लोगों ने वहां पर सेब फल सब कुछ रख के देखो। और जानवर क्यों भाग जा रहे हैं? चलिए इंसान को समझ में आता है, सारे जानवर भी, क्योंकि उनके अंदर भी वो उतना सेंस है। तो बहुत सारी चीजें, तो आप जनरल, आप अगर जैसे नॉर्थ में अपने हिमाचल तरफ पे जाएंगे, ज्वाला देवी मंदिर, ज्वाला जो हमेशा जलती रहती है, क्योंकि आप देवी के बहुत बड़े भक्त हैं, तो आप सोचिए साइंस आप लगाने, और ये साइंस देखने भी आया था, आपको पता है बहुत बड़ी ऑयल मार्केटिंग की कंपनीज आई थी चेक करने के, हो सकता है कुछ गैस हो, कुछ हो, कुछ नहीं मिला, कुछ भी नहीं मिला। हमारे देश के एक संत हैं, मैं नाम उनका भूल रहा हूं तो लोग बता सकते हैं, वो संत 30-30, 40-40 दिन कुछ नहीं खाते थे। एम्स के डॉक्टर आके चेक किए, तब वो खुद हैरान थे कि इनका हार्ट बीट भी सही है, सब कुछ सही है। वो बोलते थे देवी मुझे शक्ति देती, देवी की अग्नि से मुझे शक्ति मिल जाती, मुझे खाने की जरूरत नहीं पड़ती है। हिमालय पे जाते हैं, एक आर्मी वाला दूर से देखता है, एक जन बोलता है बोल बम बोल बम बोल बम। ये ठंड में इतने बड़े जैकेट पहने, वो बेचारे कोई वस्त्र नहीं पहने हैं और बोल बम बोल रहे हैं। और नॉर्मल हम तो हम तो खत्म ही हो जाएंगे वैसे, -30 सियाचिन में अगर -30 पे चले जाएं। हैट्स ऑफ टू ऑल द आर्मी पीपल जो ये सब चीजें करते हैं, बट आप सोचिए ये कर रहे हैं। अब साइंस इसको कहां से समझाएगा? नहीं, हाँ कुछ लोग होंगे तेज, वो उसको भी फिजिक्स थोड़ा सा लगा के बताएंगे। तो मैं कहता हूं भाई फिजिक्स अगर लगाना है तो ये बताओ, अगेन भोले बाबा की तरफ से ही आ रहा है, कैलाश पर्वत से जो ये टॉप 100 बड़े पर्वतों पे भी नहीं आता है, 6800 मीटर्स के आसपास का कुछ होगा, इससे कहीं गुना ज्यादा बड़े पर्वत है, आज तक कोई भी उसके ऊपर क्यों नहीं, अभी तो चलिए उसको रोक के रखा है चाइना ने, बट उससे पहले भी कोई क्यों नहीं चढ़ पाया। लोग माउंट एवरेस्ट चढ़ जाते हैं, सब चढ़ जाते हैं। तो मेरा ये कहना है कि साइंस बहुत सारी चीजें प्रूफ नहीं कर सकता है। एक्चुअली साइंस लिमिटेड है। हमारा जैसे जैसे नॉलेज बढ़ता जाएगा, आप खुद सोचिए, एक सिंपल सा मैं आपको देता हूं, ऑडियंस को भी देता हूं। अगर मैं आज से 20 साल पहले आपको ये कहता कि आप सिर्फ एक फोन को ऐसा रख के आप बोलते कि यार मुझे ये बताओ कि लड्डू कैसे बनाते हैं, क्या वो बता पाता? आपका उत्तर आता नहीं। आज ये हो रहा है। आज से 35 साल पहले मैं कहता कि एक दिल किसी और के धड़कन दिल पे लगाया जा सकता है, बोलता है क्या मजाक कर रहे हैं, हो रहा है। ठीक है, आप किडनी इधर से उधर, कोई नहीं मानता, हो रहा है। ये हमारे पौराणिक काल में हो चुका है। सुश्रुत हमारे पहले सर्जन थे, उनने फेस ट्रांसप्लांट बनारस में किया हुआ है, उन्होंने ऑर्गन ट्रांसप्लांट किया हुआ है। उनसे भी बड़े, अगर आपको साइंस ही लगाना है, एडवांस साइंस दिए कि धीरे धीरे हमको ये चीज समझ में आ रही है। जैसे 35 साल में ये समझे, वैसे ही आने 35 साल में अगर हमारे सर भी एक से दूसरे पे लग जाए, एआई के थ्रू लोग कह रहे हैं कि रोबोटिक्स और एआई के थ्रू काम शुरू हो गया है, इंसान के हाथ में शायद उतनी क्षमता अभी नहीं है, तो रोबोट से शायद हेड ट्रांसप्लांट भी हो जाए। अगर आप देखेंगे श्री गणपति जी, अगर टेक्निकल टर्म्स पे, श्रद्धा के साथ मैं कह रहा हूं, तो अगर आपको साइंस से भी देखना है तो ये कितने पौराणिक 4.5 लाख साल पहले भी शिव जी ने करा हुआ है। तो पॉइंट ये है, अब कुछ लोग इस पे ऑफेंड होने का नहीं, मैं कह रहा हूं आप जिसको साइंस कह रहे हैं वो सुपर साइंस है, जो शायद हमको समझ। एडिसन ने जब पहली बार कमर्शियली अपना बल्ब एक रूम पे जलाया, वो जेपी मॉर्गन का घर था, बड़े बड़े उद्योगपति आए थे, बड़े बड़े समझदार, पढ़े लिखे, हार्वर्ड वार्वर्ड सब जगह पढ़े होंगे ये लोग। उन्होंने पहला शब्द क्या कहा था पता है? चमत्कार। इलेक्ट्रिसिटी को देख के ना चमत्कार। आप सोचे सबसे पढ़े लिखे इंसान ने भी पहली बार जब इलेक्ट्रिसिटी देखी, उन्होंने चमत्कार बोला। और आज हम तो डे टू डे ये लाइट जल रही, सब जल रही, नॉर्मल कह रहे हैं। यही चीज होती है। आज से 30-40 साल बाद जब हेड ट्रांसप्लांट होगा तो बोलेंगे ये साइंस है। भाई साहब ये साइंस प्रूफ हो चुका है, पहले हो चुका है, सब हो चुका है। तो मैं तो ये कहूंगा, अगर हम लोग ना हमारी ही सनातन धर्म में जाके झांकेंगे, जाके हम प्रॉपर एक्सप्लोर करेंगे सारी चीजें। मैंने अशोका जी का बताया, इल्यूमिनाटी का एक एग्जांपल वहीं से आ गया। सारी चीजें हमसे ही ली गई हैं। क्या कोई ऐसे बॉलीवुड सेलिब्रिटीज हैं जिन्होंने इल्यूमिनाटी ज्वाइन किया हुआ है और शायद आपको पता है और हमें नहीं पता है? देखिए, एक हीरोइन है, मैं
अगेन नाम नहीं ले रहा हूँ, लोगों को टेस्ट करते हैं, हीरोइन है, उनका अभी अभी कुछ समय पहले बेबी भी हुआ है, ठीक है। और नहीं, वो आप जो समझ रहे नहीं, मैं थोड़ा सा पिवट कर देता हूँ। उनके जो हस्बैंड है, अब इससे समझ आएंगे, बड़े मनचले हैं। ओके हाँ, अब आप समझ जाएंगे। तो इस तरह से हैं काफी सारे लोग कि हैं। उन्होंने ज्वाइन किया हुआ है। जी जी। तो